और कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित है, पर भगवान की माया से जीव काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इनसे ग्रसित होकर कर्तव्य कर्म का ठीक रास्ते न जानने के कारण इन वासनाओं से प्रेरित होकर उसे ही कर्तव्य कर्म समझ लेता है। मोहाशक्त होकर, कामाशक्त होकर, लोभाशक्त होकर, अहंकारवश, ईर्ष्या, मत्सरतावश, ये सब जीव की दशा है, किसी एक की नहीं। जहां उसके जीवन को प्रकाशित करने वाला कर्तव्य उपस्थित होता है, तहां ये षड विकार अपना प्रभाव दिखाकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब बड़े बलवान हैं। श्री गीता जी भगवान का साक्षात हृदय है, अर्थात अपने हृदय की बात भगवान अर्जुन जी को निमित्त बनाकर अपने कर्तव्य, परम कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उपदेश देते हैं। श्री भगवान रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करते हैं, तो कहते देखो ये अमुक है और ये अमुक है, देखो। देख करके मोहित हो जाना, मोह ग्रसित हो जाना, ये तो हमारे पूजनीय जन हैं, जिनके हमें चरण छूना चाहिए, उन पर हम कैसे अस्त्र चला सकते हैं। हृदय विचलित हो गया और भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सबसे विलग होकर के भिक्षा मांग कर जीऊंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि हमारे स्वजन हैं, संबंधी हैं। बड़ा ज्ञान अर्जुन जी उस समय वर्णन करते हैं। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि परिवार के जन हैं, पूजनीय जन हैं, जब इनको मारेंगे तो फिर इनकी पत्नियां फिर वर्ण शंकर संतानें प्रकट होंगी और पिता लुप्त हो जाएंगे, ये सब बड़ा वर्णन करते हैं। भगवान ने अर्जुन जी को स्पष्ट आदेश किया, कहा क्लेब्यम माम स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रधानंदन अर्जुन, ये नपुंसकता है। अब आप विचार करना, अर्जुन जी जो बात कह रहे हैं, यदि भगवान को हम भगवान ना माने, उनकी बात पर श्रद्धा ना करें, तो दोष दृष्टि हो जाएगी कि मार काट मचवाना इनका उद्देश्य है क्या? अरे वो कह रहे कि मुझे युद्ध नहीं करना, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन इनको नहीं मारना। धर्म क्या है, परम कर्तव्य क्या है, ये प्रभु जानते हैं या प्रभु के जन जानते हैं। अगर हम उनकी बात पर नकारात्मक भाव रख लें, तो हमारा परमार्थ या स्वार्थ दोनों बिगड़ जाएगा। जीव अहम की धरा में विचरण करता है और मोह ममता में फंस करके भगवत स्वरूप वाणी का तिरस्कार कर देता है, परिणाम स्वरूप दुर्गति को प्राप्त होता है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं, अच्छा समझ रहा हूं। अर्जुन जी की बात सुनकर के जिसने भगवान की बात नहीं सुनी, वो 100% कह देगा सही बोल रहे हैं अर्जुन जी,
लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं प्रथा नंदन अर्जुन, ये नपुंसकता है तेरी। छात्र धर्म से युक्त होकर के युद्ध रूपी कर्तव्य का अवसर आने पर ऐसे वचन बोलना, ये तुम्हारे योग्य नहीं। नपुंसकता मतलब हिजड़ापन, कायरता। जिस कार्य के लिए, जिस कर्तव्य के लिए तुम्हें प्रेरित किया जा रहा है, उस कर्तव्य से विमुखता को देखकर भगवान कह रहे ये तुम्हारा नपुंसकता का भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि तुम छात्र धर्म से युक्त हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परम तप, ये तुम्हारे हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, इसलिए मेरी आज्ञा मानो, खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध करो। अर्जुन जी भगवान की बात सुनकर के कहा कि कैसे मारो इन भीष्म जी को, इनके ऊपर कैसे निशाना साधो, जिन्होंने उंगली पकड़ करके हमें चलाना सिखाया है। मैं उस गुरु द्रोण पर अस्त्र तानूं जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया है, ये तो कैसे हो सकता है? समझते थे ना, कर्तव्य पालन के समय केवल कर्तव्य दिखाई देना चाहिए। और ये मोहासक्त वाणी अर्जुन जी की है, और जो मोहासक्त है वो 100% कहेगा अर्जुन जी सही बोल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब एक तरफ हृदय में ये बात चल रही कि भगवान की आज्ञा सर्वोपरि है, वो कह रहे हैं इस कायरता को, नपुंसकता को त्याग और उठ खड़ा हो और अपने कर्तव्य का पालन कर। दूसरी तरफ ये बात बहुत जोर कर रही कि सामने जितने खड़े सब मेरे परिवार के हैं, सब मेरे पूज्य जन हैं, मैं कैसे ऐसा करूं? कांपने लगे। जब दुचित कहूं परितोष न लहे, जब दो चित्त हो जाते हैं तो शांति नहीं मिलती। शरीर कांपने लगा, बुद्धि निर्णय से थकित होने लगी। जब ऐसी स्थिति आती है तो एक ही उपाय है, पर अहंकारी ये भी नहीं कर सकता, वो तो कृपा पात्र जन ऐसी परिस्थिति में ऐसे हो जाते हैं। ऐसे अर्जुन जी हुए तो खास बात बताना चाहते हैं, वो सुनिए। अर्जुन जी ने कहा कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। प्रभु, इस समय मैं निश्चय नहीं कर पा रहा। एक तरफ आपकी आज्ञा है, एक तरफ ये हमारे पूजनीय परिवार के जन। प्रभु, वास्तविक आप जो कह रहे हो, मैं कायरता रूप दोष से युक्त हो गया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, मेरा स्वभाव बदल रहा है, क्योंकि मेरा स्वभाव है कर्तव्य से कभी कदम पीछे ना हटाना। पर प्रभु, इस समय मेरा पहत स्वभाव, मैं देख रहा हूं मेरा स्वभाव बदल रहा है, मैं कर्तव्य से पीछे हट रहा हूं। यद्यपि अर्जुन जी ऐसे वीर है कि वो अपने कर्तव्य से निवृत्त होना नहीं चाहते, पर उनके मन में बुद्धि मोहासक्त होने के कारण दिखाने लगती कि ये सब पाप है। गुरुजनों की आज्ञा, भगवद आज्ञा, शास्त्राज्ञा, इसमें विचार करने के लिए आपको अवसर नहीं दिया गया। बिना ही विचार ही करिए शुभ जानी। अगर आप विचार करते हैं गुरुजनों की आज्ञा में, भगवत आज्ञा में, अपनी बुद्धि लगाते हैं, तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे।
जैसे बोला गया ठीक वैसा ही निश्चय कर लो। वो ये देखते हैं कि इसमें ठीक नहीं है तो उपराम होना चाहते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं कि उनकी वीरता में कोई कमी है, पर उपराम होना चाहते हैं। ठीक नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है ये प्रभु जानते हैं ना, ये सदगुरु जानते हैं, आप थोड़ी जानते हैं। आप तो केवल उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, फिर परिणाम देखिए। अगर आप उनकी आज्ञा में विचार कर लिए और बुद्धि ने कहीं वहां दोष दर्शन कर लिया कि ये तो हमें फंसाने के लिए या हमारा शोषण करने के लिए या हमें नीचा गिराने के लिए, ऐसा तो नहीं बोल रहे, बस फिर आप चले गए। हमें ऐसा श्रद्धा विश्वास इस मार्ग में दृढ़ करना है, क्योंकि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, बिना श्रद्धा और विश्वास के इस मार्ग पर चला ही नहीं जाता। ऐसा दृढ़ करना है कि चाहे सर्वस्व नाश हो जाए पर हम शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। तो आप देखोगे आप अमृत पद पर स्थित हो जाएंगे। पर हमारी स्थिति ये होती है कि हम बुद्धि को ज्यादा आदर देते हैं अपनी, और भगवत वाणी को गुरु आज्ञा को उतना महत्व नहीं देते जितना अपनी बुद्धि को देते हैं। जबकि बुद्धि को ही समर्पित कर देना चाहिए और आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। अर्जुन जैसे महापुरुष को भी भगवत वाणी में ऐसा लग रहा है कि भगवान कह तो रहे कि ये कर्तव्य करो, पर मुझे लग रहा है पाप है। भगवत आज्ञा वो उपराम होना चाहते हैं, तभी वो कहते हैं कि मैं अपने स्वभाव से विचलित हो गया हूं, मेरा स्वभाव बदल रहा है, मैं कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं। क्योंकि मेरे स्वभाव में कभी भय, कभी अवसर आने पर, कर्तव्य प्राप्त होने पर उससे उपरामता हट जाना या दीनता दिखाना, ये मेरे स्वभाव में नहीं, पर ये मेरे स्वभाव में सवा रहा है। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट आज्ञा की थी कि हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, कायरता को, और कर्तव्य कर्म का पालन करो। अर्जुन ने विचार किया कि अब क्या ठीक निर्णय है, ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो शिष्यस्ते हम, क्या शिष्यता है ये समझना होगा। शिष्यता का लोग साष्टांग दंडवत कर देते, पर उसका भाव नहीं समझते। साष्टांग दंडवत का मतलब होता है संपूर्ण समर्पण, 8 अंगों से आपको समर्पित। बोले प्रणाम किया है, उनको गुरु बनाया है, पर बेमतलब का वो शासन ऊपर करते हैं, तो आपकी बुद्धि ऐसा निर्णय कर रही। एक बार पूज्यपाद उड़िया बाबा की सेवा में संत मतजन रहते थे, बड़े सौभाग्यशाली थे। किसी से भी दोष होना स्वाभाविक है। कोई ऐसा दोष हो गया जो बाबा के सिद्धांत के विपरीत था। बाबा ने बुलाया और कहा, तुमसे एक गलती हुई। साधु कभी अपनी गलती छुपाता नहीं। संसारिक क्या करता है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर सामने आरोपित करता है कि ये झूठ है। लेकिन साधु जो होता है, भगवत मार्ग का पथिक होता है, उससे यदि गलती हो जाती है तो चौड़े पे स्वीकार करता है कि गलती हो गई, दंड दिया जाए या क्षमा किया जाए, गलती, वो आगे बढ़ जाएगा। जीव भयभीत होकर के, बुद्धि के अधीन होकर ऐसा सोचता है कि अगर मैंने गलती मानी तो सब हमारी तरफ हे बुद्धि से देखेंगे और बड़ा अपमान होगा। इससे एक शब्द है झूठ, हम उसे बोल देते हैं और छुपा लेते हैं तो सब बन जाएगा, और आरोपित कर देते हैं कि सामने वाला गलत है क्योंकि वो हमारे ऊपर ऐसी साजिश रच रहा है। पर संत जन ऐसा, ये संसारिक पुरुष कहते हैं, संत जन किए हुए अपराध को स्वयं स्वीकार करते कि गलती हुई है। उन्होंने बाबा से कहा गलती हो गई। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए दंड विधान है,
कि तुम 3 वर्ष हमारे सामने नहीं आओगे। जो 3 मिनट भी उनके संग से दूर नहीं रह सकते थे, सेवा में ही रहते थे, उनसे कहा कि मेरा दंड विधान तुम्हारे लिए हुआ, 3 वर्ष तुम दिखाई नहीं दोगे, हमारे आंखों के सामने नहीं आओगे। ये सबसे बड़ा दंड होता है जब अपने गुरु चरणों से दूर कर दिया जाए। अब साधु और संसारी में अंतर होता है। ऐसे दंड विधान में संसारी उसका विरोध कर बैठता है और नकारात्मक निगेटिव विचार आरोपित करने लगता है, लेकिन साधु और पश्चाताप से युक्त हो जाता है। हाय मेरे से क्या बन गया, मेरे प्राण प्यारे परम प्यारे गुरुदेव ने मुझे ये दंड प्रदान किया, तो भले समीप रह करो पीठ देते, पर ऐसा क्यों 3 वर्ष तक। पर आज्ञा उल्लंघन नहीं, साष्टांग प्रणाम के और तुरंत निकल पड़े। गंगा के किनारे एक झोपड़ी बना करके 3 वर्ष व्यतीत करना है। गुरु वियोग में कई कई दिन भोजन न पाना, किसी से बोलना नहीं, बस एकांत, जो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मार्ग है उसी परिस्थिति में। धीरे धीरे उनका यश प्रकाशित हुआ तो बड़े जो संत उस क्षेत्र में गंगा किनारे रहते थे वो उनसे मिलने आए। जो हम देखा, अरे तुम तो बाबा के हाँ, और रो पड़े। अब सहा नहीं जाता, 1.5-2 वर्ष अब सहा, एक बार नेत्र भर कर देखना चाहता हूँ। आप तो मित्र तुल्य हैं पूज्य महाराज जी के, उड़िया बाबा के, आप कृपा करो। बोले मैं अभी वृंदावन जाता हूँ, बाबा से बात करता हूँ। आए, बाबा बैठे, बाबा से कहा कि जन साधारण भी आपके दर्शन का लाभ ले रहा है, तो जो आपको तन मन प्राण समर्पित किए हैं, आप इतनी कठोरता क्यों धारण करते हैं? एक बार वो आपको देखना चाहते हैं, फिर चले जाएंगे, 3 वर्ष पूरा होने पर ही आपके पास आएंगे। बाबा उसके विषय में कुछ नहीं बोले, ना हाँ ना, क्योंकि ना बोलते हैं तो समान स्थिति के संत प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ भी नहीं बोले, ना भी बोले, नहीं बोले, मौन रहे। वो समझ गए ज्ञानी जनों कि बाबा अपने वचन पर दृढ़ है। वो गए, बोले कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमारी प्रार्थना का। 3 वर्ष तक उन्होंने एकांत रहकर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए उपासना। ये भी 3 वर्ष पूरे हुए, बाबा के समीप आए, बाबा के चरणों में रो कर गिरे। तो उन्होंने कहा जो 30 जन्म में भी तुम्हें नहीं प्राप्त होता, 3 वर्ष में प्राप्त हो गया, देख लो। निहाल करके ब्रह्मबोध 3 वर्ष में, इधर से बाबा का संकल्प और उधर से बाबा के प्रति विरह। अगर शास्त्र और गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास नहीं, नकारात्मक भाव है, तो देखो संसार के मार्ग से भगवत मार्ग उल्टा है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो कहेंगे खूब खाओ, अरे सोने दो, खूब सो। लौकिक सदगुरु जब अपने बच्चे को प्यार करेगा तो बोलेगा कम खाओ, कम सो, कम बोलो, ये मनोरंजन नहीं, अंतर्मुख बनो, बहिर्मुख नहीं, बिल्कुल उल्टा मार्ग है। अब अगर इसको नकारात्मक पक्ष से लिया जाए तो बोले भरपेट भोजन नहीं देते, सोने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते, हंसने खेलने नहीं देते। ये मार्ग उल्टा है। फिर उससे क्या होगा? सदगुरु पर दोषारोपण होने से तुम्हारा लोक परलोक सब गिर जाएगा। हम चाहेंगे भी बचाना तो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ से बात फिसल जाएगी। भगवान ने स्पष्ट कहा कि तुम कायरता रूप दोष से युक्त हो, नपुंसकता को, हृदय दौर्बल्य, खड़े हो जाओ और कर्तव्य का पालन करो। उसी से कैसे ऐसे करो, कैसे ऐसे? प्रश्न नहीं उठता था, बस वचनम करिष्ये, आप जो बोले मैं करूं। तो गीता जी का पूरा प्रादुर्भाव नहीं होता। अर्जुन जी और भगवान जी एक ही है, लीला से उसे भगवत स्वरूप है। अर्जुन जी ने विचार किया कि भगवान ने आज्ञा की और मैं पालन नहीं कर पाया, इसका कारण क्या हुआ? पीछे 3रे श्लोक में भगवान ने आज्ञा की कि नपुंसकता को छोड़ो, हृदय दौर्बल्यता को छोड़ो और कर्तव्य का पालन करो।
तो विचार किया कि भगवान में गुरु बुद्धि नहीं है, इसीलिए मेरे हृदय में बुद्धि काम कर गई। नहीं तो बुद्धि का काम करना हमारे लिए ठीक बात नहीं, आज्ञा पर बुद्धि नहीं लगानी, जो आज्ञा हो गई उसको वैसे ही अक्षर सा पालन करना है। तो ये हमारे अंदर दोष इसलिए आ गया कि मैंने भगवान को गुरु नहीं माना। तो कह रहे शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूं प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं। अपने कल्याण की बात जो संत महापुरुषों से हमारे हृदय में आती वो तभी टिकेगी जब उन पर गुरु भाव होगा। ऐसे सुना सत्संग, मनाया पकड़ा, मनाया नहीं पकड़ा, लेकिन जब आज्ञा हो गई कि आप ये करो, ऐसा करो, तो जो सत मार्ग का पथिक है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो सत मार्ग का पथिक है वो कभी अन्य आश्रय नहीं ले सकता। किसी का आश्रय लेकर अपने गुरुदेव की आज्ञा का अपमान करना, अवहेलना करना, अनादर करना, ऐसा कभी सत मार्ग का पथिक नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बेचारा है, अज्ञान की धरा में है, वो जान नहीं पा रहा कि हमारा लोक परलोक सब नष्ट हो रहा है। कल्याण की बात श्री सदगुरुदेव के मुख से जो निकलती है और हमारी पूर्ण श्रद्धा होती कि हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, तब वो असर करती, प्रभाव करती। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य तो बन गया प्रभु का, शिष्यस्ते हम। अब विचार किया कि अपना अस्तित्व भी समर्पित कर देना चाहिए। क्रम से देखिए, मित्र की तरह प्रश्न किया तो भगवान ने आज्ञा की कि तुम्हारी सारी बात एक कायरतापूर्ण है, हृदय की दुर्बलता है, कर्तव्य विमुखता है, इसलिए उठ खड़ा हो और अपने कर्तव्य का पालन कर। तर्क उपस्थित कर दिया, इनको 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 ऐसे कैसे हो सकता है। अब जब घबराहट पैदा हुई कि एक तरफ मेरे प्राण प्रिय मित्र कृष्ण बोल रहे हैं, दूसरी तरफ बुद्धि ऐसा निर्णय कर रही, क्या करूं? कुछ उनकी आज्ञा का पालन ना करने की जो हमारे हृदय में बुद्धि प्रेरणा कर रही कि कैसे ऐसा कर, ऐसा कैसे भगवत वचन पर क्यों में कैसे वैसे नहीं, सदगुरु के वचन पर क्यों बिना ही विचारी करी शुभ जानी। तो सोचा कि हमारी गुरु बुद्धि नहीं है, तो कहा शिष्य हम, मैं आपका शिष्य हूं। फिर विचार किया कि शिष्य तो है पर समर्पण, तो कह रहे साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गुरु उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का उपदेश देंगे उस मार्ग को प्रकाशित करते हैं। सब कोई थोड़ी मार्ग जानता है, जैसे आप हो तो मार्ग जानने के लिए ही तो आए हो। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हरी नीली पीली कई प्रकार की टेबलेट देते हैं, चूरन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, कुछ लिक्विड देते हैं पीने के लिए, क्या आप उसमें संशय करते हैं क्या? जो समय बताते हैं, जो परहेज बताते हैं, ठीक समय से लेते हैं, परहेज से करते हैं, और कभी भी किसी भी टेबलेट पर प्रश्न नहीं करिए हरा क्यों है, ये नीला क्यों, ये सफेद क्यों है, ये इंजेक्शन क्यों, ये पीने वाली दवा क्यों, आप नहीं करते। लेकिन जब सदगुरु आपको भगवत मार्ग का उपदेश करते हैं, जिसको आपकी जानकारी नहीं, जैसे आपको डॉक्टर की जानकारी नहीं, पर ये डॉक्टर है, वैद्य है, ऐसा मान करके हम उसकी अक्षरशः बात मानते हैं, क्योंकि वो अपने मार्ग में प्रवीण है, रोग निवृत्ति में, और मैं रोगी हूं, तो पूरा समर्पण कर देते हैं, उसकी बात मानते हैं। ऐसे ही सदगुरु अपने मार्ग में प्रवीण है, भगवत मार्ग का प्रकाशक है। आप संसार मार्ग में चलते रहे तो आपकी बुद्धि भगवत मार्ग को नहीं देख पा रही, तो आपको हो सकता है लगे कि ऐसा कैसे, पर आप चलकर देखेंगे, जैसे डॉक्टर की बात मानते हैं तो आपको निहाल हो गए, ऐसा अनुभव होगा। पूरा गुरु मार्ग का प्रकाश उसी पर होता है जो शिष्य अक्षरशः
गुरु की आज्ञा पर समर्पित होकर चलता है। समर्पण, अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य संबंध नहीं। फिर ध्यान दीजिए, गुरु मार्ग उसी के हृदय में, उसी शिष्य के हृदय में प्रकाशित होता है जो शिष्य भाव स्वीकार कर समर्पण वृत्ति से उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है, अन्य कोई सलाहकार नहीं। आज हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा था, आपके विचार में क्या है? अब वो अपने निगेटिव विचार या पॉजिटिव विचार जैसा देगा वैसे, गुरु वचनों पर नहीं, किसी से, भगवान से भी सलाह लेने की जरूरत नहीं। ऐसा विश्वास जो बोल दिया बस उसका हम पालन करें। अपना कल्याण, अपना मार्ग, भगवत मार्ग तभी प्रकाशित होगा जब समर्पण की वृत्ति से, अनन्यता की वृत्ति से गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करते हुए हम चले। जो समर्पण नहीं करता उसके कल्याण की जिम्मेवारी गुरुदेव पर नहीं होती, और जो समर्पित होता है तो गुरु पर जो निर्भर होता है, निर्भर माने होता है अब कोई भी आशा, भरोसा, बल, विश्वास हमारा अन्य नहीं रहा। आप नरक भेजो, स्वर्ग भेजो, आप दंड दो, क्षमा करो, पुरस्कार दो, तिरस्कार दो, आप बस, इसे कहते हैं निर्भर। जो सद्गुरुदेव पर निर्भर हो जाता है उसको अपने कल्याण का दायित्व समर्पित होने के कारण निश्चिंतता आ जाती है, और उसके कल्याण का चिंतन गुरुदेव के ऊपर होता है, क्योंकि गुरुदेव को समर्पित है। स्वयं गुरुदेव ही हाथ पकड़ करके उसे परम पद पर बैठालते हैं, निर्भरता। तो अर्जुन जी ने विचार किया कि आज्ञा का पूर्ण पालन न करने में हमारे अंदर जो दोष है वो ये है कि हमने प्रभु को गुरु नहीं माना, तो शिष्य थे हम। अब विचार किया कि शिष्य होने पर भी अपना अस्तित्व तो अलग नहीं रहना चाहिए, इसलिए कह रहे साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और संपूर्णतया आपकी शरण में हूं। संपूर्णतया, एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास, आप पर विश्वास, आप पर आशा, आप पर भरोसा। दूसरा, इसमें पहली बात, अर्जुन जी जब अपनी बुद्धि को देखते हैं कि क्या परम कल्याण है, क्या परम हित की बात है, ये मेरी बुद्धि निश्चय नहीं कर पा रही है और मैं अपनी कर्तव्य से विमुख हो रहा हूं, ये पहली बात है भगवत मार्ग की। क्या प्रेम मार्ग है, क्या वृंदावन रस है, किससे हमारा कल्याण होगा? एक कर्तव्य है धर्म का पालन करना, एक कर्तव्य है परिवार का पोषण करना, एक कर्तव्य है कुल रीति से चलना, और ये भगवत मार्ग ये क्या है, कैसे चलूं? पहले निश्चय कर ले कि मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि निर्णय कर पाऊं। तब हृदय में होता कि निर्णय कौन करेगा? बोले सद्गुरुदेव निर्णय करेंगे कि मुझे कैसे चलना। तो दूसरी बात आई, कल्याण के विषय में किसी से जिज्ञासा करने की इच्छा, कि उसके सामने मैं अपनी सारी बात रख दूं और वो जो निर्णय करेंगे उसके अनुसार ही मैं चलूंगा। पहली बात, मेरी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही। दूसरी बात, अपने हृदय की उस अवस्था को खोलकर किसी के सामने रख सकूं, ऐसा कोई समर्थ महापुरुष जो निर्णय कर सके और मैं अक्षरशः वैसा चल सकूं। तीसरी बात, उनके सामने जाकर शिष्यता स्वीकार कर। चौथी बात, शिष्यता होते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखना, ऐसा वैसा, मैं ऐसा, मेरा ऐसा, ये सब समर्पित कर देना, कुछ नहीं। साधिमाम त्वं प्रपन्नम, ये चार बातें कल्याणकामी जिज्ञासु उपासक साधक के हृदय में अवश्य होनी चाहिए। पहली, मेरी बुद्धि ठीक निर्णय करने में असमर्थ है। दूसरी, ठीक निर्णय जहां हो सके मैं अपनी बात रख सकूं, ऐसे महापुरुष की खोज। तीसरी,
उनको सदगुरुदेव रूप से वरण कर लेना। चौथी, अपना अस्तित्व समर्पित कर देना। अब जो परमार्थ का उपदेश है वो आपको धारण नहीं करना पड़ेगा, स्वयं आ जाएगा ये चारों बातें, क्योंकि कोई आश्रय नहीं, कोई विचार ही नहीं, अन्य कोई सलाह ही नहीं। अगर हम थोड़ा भी कहीं शिष्य बनने के बाद अपना भी अस्तित्व रखते हैं तो उसमें उनकी आज्ञा उल्लंघन करने का या दोष दर्शन करने का भाव आ सकता है। पहली भी बात है, दूसरी भी बात है और तीसरी भी बात है शिष्यस्ते हम, पर ये चौथी बात नहीं, साधिमाम त्वं प्रपन्नम, इसमें दोष हो सकता है। जैसे पूज्य श्री रामदास काठिया बाबा को उनके गुरुदेव भगवान ने कोई गर्म वस्त्र, स्वेटर, कंबल आदि निषेध कर दिया। देखो, ये परमार्थ का मार्ग है, अगर इससे दूसरे से सलाह लोगे तो ठीक नहीं रहेगा, वो निर्णय नहीं कर पाएगा। आज जैसी बुद्धि है कि अगर आप ऐसा तो हम विरोध कर देंगे, ये परमार्थ का लक्षण है। अब देखो कैसे शिष्य और साधिमाम त्वं प्रपन्नम, भीषण सर्दी में आग दे दी, थोड़ी लकड़ियां हैं, रात भर जग कर भजन करो, आग बुझनी नहीं चाहिए। एक दिन सो गए, शीतलता अधिक होने के कारण आग के हाथ में सो गए। अब वो आग शांत हो गई। अब जब नेत्र खुले तो सर्दी से शरीर कांप रहा था। गए, कहा गुरुदेव थोड़ी आग दे दीजिए। आग बुझ गई, इसका मतलब आप सो गए। बोले अपराध हुआ, आज्ञा उल्लंघन। अब वो तो सोने ही नहीं देते, रात भर जगाते। अब हम क्या बताएं, तो मार डाला हमको, ऐसा नहीं। तो अपराध हुआ, आज्ञा उल्लंघन हुई, ठीक है, हम दंड विधान करते हैं तुम्हारे लिए। इतना मोटा लकड़ी का काट डाल दिया। ना श्वास भी अधिक भर सकते हो, ना पानी, ना भोजन अधिक भर सकते हो, क्योंकि कोई रबड़ तो है नहीं, काट है ना। लेटो तो चाहे जिधर ले तो वो इतना मोटा है, पीछे से है, अगर सीधे भी करवट भी तो कष्टदायक। बलिहारी, ये साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं अपना अस्तित्व आपको समर्पित करता हूं। आगे चल करके वही सिद्ध महापुरुष होते, सदगुरु के द्वारा दिया हुआ शासन संपूर्ण कर्मजाल को नष्ट करके भगवत प्राप्ति कराता है। पर शिष्य हो गए, अस्तित्व तो नहीं समर्पित किया तो भी बात नहीं बनेगी। शिष्य के बाद साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं पूर्ण रूप से अपना अस्तित्व समर्पित करता हूं, ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता है गड़बड़ होता है। फिर आपके मतलब सो गए, बराबर महीनों से जगा रहे थे, सो गए, थोड़ी आग बुझ गई तो ऐसे दंड विधान कर दी। चैला होता है ना, चैला लकड़ी, उससे शाम मेरा शरीर है, गुरुदेव पूजे या दंड दे उनका है, मेरा तो। जो साधिमाम प्रपन्नम शिष्य है उसका भार गुरुदेव लेते हैं। जो केवल शिष्य है, साधिमाम प्रपन्नम नहीं है, तो उसे अपने कल्याण का भार स्वयं लेना होगा। मंत्र उपासना देनी, ना चलो तो कुमार्गगामी बनो तो तुम जानो, सतमार्ग में चलो तो तुम जानो। पर जो अस्तित्व समर्पित कर दिया उसमें प्रश्न नहीं बना। अस्तित्व समर्पित तभी माना जाएगा जब जैसी आज्ञा है उसके अनुसार, बिना अपराध के दंड विधान कर दिया गया कि आप ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपको प्रश्न भी नहीं करना कि गलती क्या है, ये दंड क्यों मिल रहा है, हमें क्या मतलब है, दंड या पुरस्कार हो आप चलो। ऐसे वो देख रहे हैं कि तुम्हारा अस्तित्व कहां है,
तुम्हारा अस्तित्व बकाया होगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हारा अस्तित्व बकाया ही नहीं तो बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो यंत्र की तरह हो गए, अब जैसा आप चाहो वैसा चलाओ। ये भगवत मार्ग ऐसे नहीं, बहुत सूक्ष्म मार्ग होने के कारण बुद्धि उसको ठीक से समझ नहीं पाती और विपरीत दिशा चलती रही है और विपरीत दिशा ही आपको चला देगी। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृत्यम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कारण कि प्रभु ये धन धान्य समृद्ध ये राज्य, कोई शत्रु नहीं बचा, खूब संपत्ति है, खूब ऐश्वर्य, सब ये स्वर्ग आदि देवताओं का जो सुख है, राज्य, ये सब मिल जाए तो भी मैं देख रहा हूं कि जो मेरे हृदय में जलन पैदा हुई है, ये इंद्रियों को जो सुखाने वाला शोक पैदा हुआ है, ये दूर हो जाए, ऐसा मैं देखता। प्रभु मैं विजयी हूं, हो जाऊं, शत्रु कोई मेरा बचे ना, मैं पृथ्वी का एक छत्र राज्य प्राप्त कर लूं या देवराज का राज्य प्राप्त कर लूं, तो भी मुझे मेरे हृदय में जो जलन हो रही है, ये जो शोक पैदा हुआ है, ये शांत नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूं, आपको समर्पित हूं, अब आप मुझे उपाय बताओ। संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे, एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्येति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय जी कह रहे हैं, हे सत्यतापन धृतराष्ट्र जी, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी प्रभु गोविंद से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। भगवान हंस दिए, वारे शिष्य वारे शरणागत, ऐसी ही दुर्दशा है। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको समर्पित हूं, पर जो आप आज्ञा करेंगे वो मैं नहीं करूंगा। इसीलिए भगवान जब बोले तो कैसे बोले, तब वाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भगवान हंसते हुए बोले, कैसी शरणागति है, पहले ही कह रहे हो मैं नहीं करूंगा, जब स्वीकार करते हो कि आपकी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही, इसलिए आप वो बात हमारे सामने रखते हो और उस बात को ठीक से समझ सको, इसलिए शिष्यता स्वीकार करते हो, और शिष्यता पूर्ण ठीक मार्ग पर चल सके इसलिए अपना अस्तित्व समर्पित करते हो, तो फिर निर्णय करने का अधिकार तुम्हारा कहां है? तुम कहते भी हो कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारे शरण में हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो कर्तव्य करने के लिए आदेश दिया जा रहा है वो कहते हो आप मैं नहीं करूंगा, तो भगवान हंस दिए कि वाह शिष्यता और वाह तुम्हारा समर्पण। प्रभु अत्यंत कृपा करके सबके हृदय में विराजमान, सही मानो तो सबकी डोरियों पकड़े हैं, पर आप अहंकार के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण अपनी बुद्धि को प्रभु की आज्ञा के विपरीत चलाते हैं। हृदय में ही बैठे सबको संभाल रहे हैं, पर आप उनकी बात कहां मानते हैं? वो अंदर से प्रेरणा करते हैं, आप उल्लंघन कर देते हैं। तो भगवान स्वरूप जो हृदय में विराजमान हो, वही बाहर संत स्वरूप से, सदगुरुदेव स्वरूप से, शास्त्र स्वरूप से आकर के आज्ञा करते हैं। शिष्य तो बहुत बन जाते हैं, समर्पण भी करने की भावना व्यक्त करते हैं, पर आज्ञा पालन में कहते मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो
बस यही चुप हो जाए। अंतर से बात समझ लेना कि जिस समय आप समर्पण अपना ठीक से कर देंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा यह शब्द नहीं आएगा। ऐसा करना है, कदम चल पड़े, लड़खड़ा के गिर गए तो वो आपसे प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि आप क्यों गिर गए। उस समय प्रश्न वो अपने आप से करेंगे कि ये गिर क्यों गया, क्योंकि मेरी आज्ञा थी, तो मेरी सुरक्षा, मेरा बल, मेरी कृपा, मेरा मार्ग, मेरा प्रकाश, तो गिरा कैसे। ये प्रश्न यहां होगा, वहां नहीं। अगर उसे कर भी दिया जाए विनोदवश कि आप गिर कैसे गए, तो आपकी तरफ देखेगा कि आप देखो कैसे गिर गए। जैसे छोटा बालक जब गिर जाता है और माँ दौड़ती है बचाने के लिए, तो माँ से ही छीना झपटी करता है, अब उठाने आए, तुम कहां थी जब मैं गिर गया था, अब क्यों, पहले क्यों नहीं क्षमा, क्योंकि वो माँ के ही आश्रित है। तो माँ तो एक अज्ञानी है, जीव है, लेकिन प्रभु तो अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए सर्वज्ञ, सर्वत्र, सब जगह विद्यमान, सर्वशक्तिमान है, हमारे गिरने की संभावना ही नहीं। पर जो हमारा परमार्थ में ना चलने का उत्साह, परमार्थ से भ्रष्ट होने की बातें आती हैं, उसका कारण होता है शिष्यता ठीक ना होना, समर्पण ठीक ना होना, अपना अस्तित्व बचाए रखना। इस मार्ग के पथिक को इतना समझ लेना है कि संसार से ये उल्टा मार्ग है। अगर आप किसी संसारिक व्यक्ति का सपोर्ट लेकर इस मार्ग पर चलना चाहेंगे तो कभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जस्ट उल्टा है तो वो निगेटिव ही पड़ेगा कि नकारात्मक ही पड़ेगा कि। इसीलिए कहा गया है कि संत सदगुरुदेव की आज्ञा में रहना, वो आपको नकारात्मक दिखाई दे सकता है, ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा नहीं करना, आपको अभी आप वहां गिरे नहीं हैं और उनको दिखाई दे रहा है कि ये 100 कदम के बाद गिर जाएगा, तो कह रहे हैं गिर गया, शांत, वापस। तुम्हें लगेगा मैं तो बिल्कुल फ्रेश जगह पे खड़ा था, ना फिसलन थी, ना गड्ढा था, ना कोई गलती थी, इन्होंने मुझे दंड विधान कर, नहीं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। उनको पता है कि 100 कदम बाद तुम ऐसे गिर जाओगे कि तुम्हें कोई उठा नहीं सकता, इसलिए अभी समय है, वापस हो जा। पर उसको नहीं दिखाई देने के कारण उसको लगता है बेमतलब हमको डांटा जाता है, बेमतलब दंड दिया जाता है, और वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन। मैं शिष्य हूं, समर्पित हूं, पर मैं ऐसा तो अस्तित्व नहीं समझ। इसीलिए विषीदंत मिदम वचः प्रसन्न, प्रभु हंसते हुए बोलते हैं, ये कोई शिष्यता है? तुम कहते हो मैं ये नहीं करूंगा, अब ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, अब ये तुम्हारा प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि तुम शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। शेष चर्चा आगे। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ।